हेलो एवरीवन, टेव टू एस्ट्रॉय पे मैं एस्ट्रॉय आप सभी लोगों की हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने वाली हूँ, इस रीडिंग की टॉपिक है अप्रैल 20 को जो सोलर इक्लिप्स है उसका इफेक्ट एयर साइन वालों के ऊपर कैसे पड़ने वाली है। मतलब जिनकी भी राशि एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी है उनके ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं एयर साइन वालों के ऊपर इसके इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है। तो पहले मैं देखने की कोशिश करूँगी जिनकी भी राशि एक्वेरियस है उनके ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट कैसे रहने वाली है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि एक्वेरियस है उनके ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट अप्रैल 20 को जो ग्रहण है सोलर इक्लिप्स है उसका इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ठीक है। अभी हम टेरो से भी लेंगे कुछ कार्ड्स, इधर रख देते हैं। ठीक है, इस रीडिंग को करने के लिए मैं 3 डेक की यूज़ कर रही हूँ। एंजल यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि एक्वेरियस है उनके ऊपर इस ग्रहण की इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है। जो सोलर इक्लिप्स होने वाली है अप्रैल 20 को, इसका इफेक्ट उनके ऊपर कैसे रहने वाली है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मेरी जिन भी व्यूअर्स की राशि एक्वेरियस है उनके ऊपर इस ग्रहण की इफेक्ट कैसी रहने वाली है। फर्स्ट कार्ड, ओके, द वर्ल्ड। ओके, वाइब्रेशन तो अच्छी लग रही है। थैंक यू सो मच। मेरा माइक का तार बार बार फंस रहा है। ओके, आपको कार्ड दिखाई दे रहा होगा शायद। ओके, थैंक यू। स्ट्रेंथ बढ़िया है, इतनी सारी नहीं होंगी, जस्ट टू अनकट। थैंक यू सो मच व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि एक्वेरियस है उनके ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट कैसे रहने वाला। थैंक यू। ओके, इस ग्रहण का इफेक्ट मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि एक्वेरियस है, अगर पास्ट में आपके साथ किसी चीज़ में धोखा हुआ था, अगर पास्ट में आपको कभी किसी चीज़ में क्या कहते हैं धोखा मिला, चीट मिला किसी सिचुएशन में, तो आने वाले समय में अगर आपको ऐसा लग रहा था कि सिचुएशन चेंज नहीं हो सकता है, इस सिचुएशन में आप अटक गए हो, तो आप गलत हो। आप आने वाले समय में इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। और अगर आपको इस सिचुएशन में जस्टिस चाहिए तो आप जस्टिस भी पाएंगे। अगर आप किसी सिचुएशन में बोल नहीं पा रहे थे बिकॉज आप किसी से डरते थे या फिर किसी सिचुएशन में आप स्टक थे, तो आने वाले सिचुएशन में आप बोल सकते हो। आपकी बोलने की जो पावर है वो ओपन होने वाली है। न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी लाइफ में किसी सेक्टर में। ठीक है, स्ट्रेंथ आने वाली है आपकी लाइफ में। इस ग्रहण के बाद नई शुरुआत होने वाली है। एक साइकिल ख़त्म होकर दूसरी साइकिल शुरू होने वाली है। फैमिली में कंप्लीशन आने वाली है। फैमिली के साथ घूमने फिरने जाने वाले हो। एक ही कार्ड को मैं क्लियरिफाई करूँगी, 5 ऑफ कप को क्लियरिफाई करूँगी। क्यों सैड है, किस कारण की सिचुएशन की वजह से आप सैड हो। क्या ये पास्ट की सिचुएशन है या फिर ग्रहण के बाद की सिचुएशन। 5 ऑफ कप को क्लैरिफाई करें जस्ट। थैंक यू सो मच। मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि एक्वेरियस है उनकी रीडिंग में 5 ऑफ कप क्यों आए। यस, ओके। किसी बैलेंस सिचुएशन में इस ग्रहण के दौरान किसी बैलेंस सिचुएशन में एग्रेसिव
बातचीत हो सकती है। हो सकता है आप किसी के साथ आपकी रिश्ता बहुत बैलेंस है, लेकिन अचानक से इस ग्रहण के बाद या फिर इस ग्रहण के आसपास उसके साथ आपकी जो रिलेशन है उससे आपको कुछ एग्रेसिव बातें सुनने को मिले या फिर एग्रेसिव टाइप सिचुएशन क्रिएट हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा सैड रह सकते हो। ओवरऑल सब सिचुएशन ओके हैं। मैं इस डेक से भी देखूंगी क्या आ रहा है आपके डेस्टिनी में इस ग्रहण के इफेक्ट्स की बात। एंजल यूनिवर्स गाइड करे मेरे व्यूअर्स जिनकी भी राशि एक्यूरियस है, इस ग्रहण की इफेक्ट उनकी लाइफ में कैसे होने वाली है। यस, करे जाने वाली है। मैंने पहले जो कहा, अगर आप किसी सिचुएशन से डरते हैं, किसी सिचुएशन में बोल नहीं पाते थे, तो आने वाले समय में आप बोल पाओगे। अगर आपकी थ्रोट चक्र ब्लॉक है तो वो बैलेंस होने वाली है। वन मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, सॉलिट्यूड, ये ओके किसी सिचुएशन में आप थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करोगे, सॉलिट्यूड चाहोगे, अकेले आइसोलेशन में रहना चाहोगे बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन में भी। इस सिचुएशन की वजह से बस थोड़ा सा कुछ ही समय के लिए आप सॉलिट्यूड में जा सकते हो, आइसोलेशन में जा सकते हो, मगर आपको इनर पीस मिलेगी। ये सिचुएशन ज़्यादा टाइम नहीं रहेगी, आपको आने वाले समय में इनर पीस मिल जाएगी। तो ये है मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि एक्यूरियस है उनकी प्रेडिक्शन। चलिए ओके, अब हम देखेंगे मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि लिब्रा है उनके लिए ये ग्रहण क्या लेके आ रही है, इस ग्रहण का इफेक्ट उन पे कैसे रहने वाला है। ठीक है, चलिए देखने की कोशिश करते हैं मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि लिब्रा है उनके ऊपर अप्रैल 20 को जो ग्रहण है सोलर इक्लिप्स, उनका उसका इफेक्ट कैसे पड़ने वाली है। मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि लिब्रा है, 2 कार्ड्स फॉर लिब्रा। ओके, लिब्रा वालों के ऊपर कैसी इफेक्ट रहने वाली है। लिब्रा वालों के लिए 3 कार्ड आई है, मैं तीनों ले लेती हूँ। जितना एंजल देना चाहते हैं मैं इतना लेती हूँ। ओके ओके ओके, वाओ, बहुत अच्छी कार्ड आई है लिब्रा वालों के लिए। लिब्रा वालों की टाइम बहुत अच्छी होने वाली है। ओके, एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि लिब्रा है, आने वाली अप्रैल 20 की सोलर इक्लिप्स का इफेक्ट उनके ऊपर कैसी रहने वाली है। वाह, ऑथोरिटी, एम्परर की एनर्जी है। ठीक है, ओके, न्यू बिगिनिंग। ओके, किसी सिचुएशन में थोड़ा सा आप भी एग्रेसिव होने वाले हो। वन मोर कार्ड एंजल्स, थैंक यू, एम्प्रेस। ओके, यस, लिब्रा वालों की जो लव लाइफ में या फिर मैरिड लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है इस ग्रहण के बाद, क्योंकि हमारे पास कपल है, एम्परर एंड एम्प्रेस एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड की कार्ड है, और सॉरी पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की कार्ड है। मतलब थोड़ा सा एग्रेसिव बातें आपके फैमिली में या फिर लव लाइफ में हो सकती है, लेकिन ज़्यादा दिन ये सिचुएशन नहीं रहेगी। आने वाले समय में ये सिचुएशन भी बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, आप बहुत दिन से कोई काम कर रहे थे, कुछ गोल्स आपकी है, तो आप बहुत क्लोज है आपके गोल्स को अचीव करने में। इस ग्रहण के बाद आपको फील होगा कि आप अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हो। अगर आप इंडिसिशन की एनर्जी में ज़्यादा रहते थे, कुछ चीज़ें आप क्लियरली सोच नहीं पाते थे, तो ग्रहण के बाद आपकी जो ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आप दिमाग लगा के अच्छे से अपने विजन को क्लियरिफाई कर पाओगे कि मुझे चाहिए क्या। ठीक है, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। अगर चेंज चाह रहे थे अपने लाइफ में किसी सिचुएशन में, तो पावरफुल चेंज आपके लाइफ में आने वाली है। किसी के तरफ से कोई कमिटमेंट चाहते थे, किसी की तरफ से कुछ चाहते थे, प्रपोजल या फिर कोई जॉब की इंटरव्यू दिए थे, तो वो भी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे 3 ही कार्ड को क्लियरिफाई करूँगी। एंजल्स प्लीज़ क्लियरिफाई करें द कार्ड एम्परर, क्या बताने आए हैं एम्परर लिब्रा वालों के। यस, ओके, यस, किसी सिचुएशन में हो सकता है आप दोनों के बीच
आपके घर के अंदर जो भी अथॉरिटी पर्सन है, यहाँ पे कपल है तो मैं ये भी कहूँगी आप दोनों पति पत्नी के बीच या फिर आप दोनों लवर के बीच हो सकता है आप कुछ नई शुरुआत करना चाहें और आपके पर्सन हो सकता है इस सिचुएशन में आपको सपोर्ट ना करे, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, अनसेटिस्फाइड सिचुएशन क्रिएट हो। ठीक है, तो ख्याल रखिए बातचीत करते वक्त दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। एम्प्रेस को क्लैरिफाई करें, क्या बताने आए हैं एम्प्रेस? थैंक यू एंजल सो मच, प्लीज़ क्लैरिफाई द कार्ड एम्प्रेस। ओके, यस, ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। घर के अंदर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो उसको लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। ठीक है, हार्ट ब्रेक हो सकती है, हो सकता है आपके पार्टनर आपके ना सुन के किसी तीसरे व्यक्ति के सुने, तो इसको लेके थोड़ा सा एग्रेसिव सिचुएशन हो सकती है। तो थोड़ा सा अपने रिलेशन के ऊपर ध्यान दें। बाकी अगर आप बिज़नेस करना चाहते हो या फिर जॉब में प्रमोशन चाहते हो तो वो सब, अगर आपका कोई एक्स्ट्रा गोल्स है तो वो भी बहुत आपके करीब है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। थैंक यू एंजल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें। ओके, यस, एग्रेसिव सिचुएशन है, किसी सिचुएशन से आप निकल जाना चाहेंगे, न्यू बिगिनिंग करना चाहेंगे अपने लाइफ में। इस ग्रहण के बाद ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जिस सिचुएशन में आपको लगेगा आप बहुत सैड हो, आप इस सिचुएशन से निकल जाओ, न्यू बिगिनिंग करो। लेकिन देखिए, जो भी बातचीत करे, अगर रिलेशन है, पति पत्नी है या फिर लवर है, कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग बातों में हो जाती है, तो एक दूसरे की बात समझने की कोशिश कीजिए। फटक से रिश्ता तोड़ने की बात ना कीजिए, ये सब गलत बात है। ठीक है, क्योंकि रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं होता है, ये समझने के लिए होता है एक दूसरे के लिए, दूसरे को। ओके, चलिए मैं इस डेक से भी ले लेती हूँ कार्ड। मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि लिब्रा है, उनके डेस्टिनी में इस ग्रहण के बाद क्या आने वाली है? थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, एडवेंचर आने वाली है, घूमने फिरने जा सकते हो। ठीक है, कुछ नया शुरू कर सकते हो। ओके, दोस्तों के साथ घूमने फिरने, कम्युनिटी, आप अपने जैसे बहुत सारे लोगों के साथ मिल सकते हो। वंडर्स, ठीक है, आप अपने जैसे लोगों के साथ मिल सकते हो। आपको आपके कोई या जो सोल पार्टनर है आपके या फिर सोलमेट जो है, आप उनके साथ मिल सकते हो। अचानक से किसी के साथ अच्छी दोस्ती हो सकती है। ठीक है, आप अपने कम्युनिटी के साथ मिल सकते हो। ओके, तो ये है लिब्रा राशि वालों की प्रिडिक्शन। चलिए, अब एयर साइन वालों में आखिरी कौन है? जेमिनाई। हम जेमिनाई की देखेंगे अभी। चलिए, ओके, ओके, एंजल यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि जेमिनाई हैं उनके ऊपर अप्रैल 20 का जो सोलर इक्लिप्स है उसका इफेक्ट कैसी रहने वाली है। थैंक यू। इस ग्रहण का इफेक्ट जेमिनाई राशि वालों के ऊपर कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच। ओके, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अगर घर के किसी पर्सन के लिए आप सोच रहे थे, तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटलाइज है, क्या होगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। ग्रहण के बाद उनकी सिचुएशन अच्छी होती हुई आप देखेंगे। ओके, हीलिंग आ रही है, ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए, अगर आप किसी अपने के लिए सोच रहे थे तो सोचना बंद कर दीजिए, ईश्वर उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। ए टाइम फॉर हीलिंग आ रही है। अगर आपकी भी तबीयत ख़राब है तो टेंशन मत कीजिए, आपके लिए भी हीलिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, टैरो से देख लेते हैं क्या आती है आपके लिए एनर्जी। एंजल्स यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि जेमिनाई है उनकी ऊपर इस ग्रहण का इफेक्ट कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच। जेमिनाई वालों के ऊपर ओके, इंडिसीशन की एनर्जी है, चॉइसेस की एनर्जी है। चलो, किसी को क्लियरिफाई करना पड़े तो वो भी करेंगे हम, नो प्रॉब्लम। 2 मोर कार्ड एंजल्स जेमिनाई वालों के ऊपर मेरी जिन भी व्यूअर्स की, इतनी सारी मैं नहीं लूँगी, जो पहले गिरा उसे मैं लूँगी। ओके, 1 मोर कार्ड। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। ओके, ओ माय गॉश, सन। ओके, अगर आप किसी सिचुएशन में इंडिसीजन की एनर्जी में थे, ठीक है, या फिर शादी में ही इंडिसीजन की एनर्जी में थे, आपको किसी के साथ शादी करनी है और आपके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस है, आपकी विश थी किसी एक पर्सन के साथ शादी करने की, और आपके फैमिली वाले चाहते थे कि किसी और के साथ शादी करें, तो इस सिचुएशन में आने वाले समय में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। हम मुझे इस सभी कार्ड्स को क्लियरिफाई करना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी बहुत ही पता नहीं थोड़ा सा भारी है, ठीक है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें, क्या बताने आए हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, इंडिसीजन की एनर्जी क्यों है इनकी। ओके, आप न्यू बिगिनिंग को लेके इंडिसीजन की एनर्जी में रहेंगे। ओके, आप चाहते तो है ऑथोरिटिव डिसीजन लेना, किसी एक सिचुएशन में न्यू बिगिनिंग करना, बहुत दिनों से सोच रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा और इंतज़ार करना चाहेंगे। ओके, थोड़ा और इस सिचुएशन को देखना चाहेंगे, थोड़ा और इस सिचुएशन को समझना चाहेंगे, जिसकी वजह से आपके अंदर इंडिसीजन की एनर्जी आने वाली है। ओके, 4 ऑफ वांड्स को क्लियरिफाई करें। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ क्लियरिफाई द कार्ड 4 ऑफ वांड्स। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ क्लियरिफाई द कार्ड 4 ऑफ वांड्स। थैंक यू। ओके, 4 ऑफ वांड्स को क्लियरिफाई करें। ओके, थैंक यू, इतना काफ़ी है। ओके, शादी को लेके ही प्रॉब्लम है, शादी करना चाहते हो, यस। जस्टिस, कुछ लोगों के लाइफ में शादी कोर्ट केस तक चल रही है, या फिर अगर ऑलरेडी शादी में प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत दिनों से इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो सॉरी, तो आने वाले समय में इस ग्रहण की बात, आपकी शादी की बात हो सकती है, आप कोर्ट तक जाए, ठीक है। ये बात कोर्ट तक जाए, शादी के अंदर बहुत झगड़े हो सकते हैं, या फिर आपकी शादी में ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है, तो इस सिचुएशन में अगर आप इंतज़ार कर रहे हो बहुत दिनों से कि आपको जस्टिस मिले, तो इस ग्रहण के बाद आपको जस्टिस मिलने वाली है, ठीक है। लेकिन जेमिनाई वालों की शादी में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन को लेके ही एनर्जी है। चॉइसेस को क्लैरिफाई करें, क्या इनके लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस आने वाली है या फिर ऑलरेडी है जेमिनाई वालों की लाइफ में। जिन भी व्यूअर्स की राशि जेमिनाई है उनके लिए ओके, थैंक यू, यस। ओके, एग्रेसिव सिचुएशन है, किसी एक सिचुएशन में एक सिचुएशन की तरफ आप कॉन्फिडेंटली आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ऑब्स्टेकल्स बहुत सारा है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हो। चॉइसेस की वजह से आप एग्रेसिव हो सकते हो, या फिर फैमिली का प्रेशर है, क्योंकि सन है, सन भी यहाँ पे सन सोलर एक्लिप्स सन में है और आपकी एनर्जी में भी सन आई है, और सन डिनोट फैमिली हो सकते हैं। फैमिली वाले आप जिसके साथ शादी करना चाहते हो उस शादी के लिए मंजूरी नहीं दे रहे हैं, इसकी ये हो सकता है, या फिर आपके फैमिली वालों की वजह से आप दोनों की शादी में प्रॉब्लम है, घर में प्रॉब्लम है, सास ससुर की वजह से। कुछ तो फुलफिलमेंट होने वाली है। 9 ऑफ कप को क्लियरिफाई करें, कैसी विश कंप्लीट होने वाली है उनकी लाइफ में, ठीक है। ओके, यस, ओके, ज़्यादा दिनों तक आपकी सिचुएशन ऐसी रहने नहीं वाली है। आप जिस भी सिचुएशन में स्टक हो उस सिचुएशन से आप निकल जाएंगे। इस ग्रहण के बाद धीरे धीरे एनर्जी बैलेंस होने लगेगी। आपको अगर किसी से कमिटमेंट चाहिए तो आपको कमिटमेंट मिलेगी, अगर आप किसी को कमिटमेंट देना चाहते हो तो आप उसको कमिटमेंट दे पाओगे, उसकी तरफ आप अथॉरिटेटिव डिसीजन ले पाओगे। जिसके साथ भी आप इमोशनल बॉन्ड फील करते हो उसके साथ आपकी अरेंज मैरिज तक बात जा सकती है। और अगर शादी में प्रॉब्लम चल रही है और आप उसके साथ इमोशनल बॉन्ड फील करते हो, आप चाहते हो आपकी शादी डिवोर्स तक ना जाए और आप दोनों की यूनियन हो जाए, तो वो भी हो सकती है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स पहले आएगी ग्रहण के बाद, लेकिन धीरे धीरे जो एनर्जी है वो ठीक हो जाएगी। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लियरिफाई करें। ओके, थैंक यू, यस। पास्ट, कुछ लोगों के लाइफ में जो पास्ट का रिलेशन है वो ख़त्म होने वाली है बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन।
अगर पास्ट में किसी के साथ आपकी रिलेशन थी और वो इस रिलेशन में आप दोनों में से किसी ने पास्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन को एंटर किया, जिसकी वजह से आपका दिल अपसेट था, आपका दिल दुखा, दिल टूटा, तो वो सिचुएशन ख़त्म होने वाली है और आपकी ज़िंदगी में बैलेंस भी आने वाली है। तो ग्रहण होने के पहले थोड़ा टाइम या फिर ग्रहण ख़त्म होने के थोड़ा टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे आपकी जो भी विश है वो विश कंप्लीट हो जाएगी। और घर के अंदर अगर कोई बीमार है तो वो भी रिकवरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। मेरे जिन भी व्यूअर्स की राशि जेमिनी है उनकी डेस्टिनी में इस ग्रहण के बाद क्या आने वाली है एंजल्स? थैंक यू। यस, फॉरगिवनेस गेटवे। ओके, अगर आप देखिए, अगर आप किसी को माफ़ करना चाहते हो तो बहुत दिनों से अगर किसी को माफ़ करना चाहते हो तो अभी आप माफ़ कर पाओगे। अगर माफ़ नहीं कर पा रहे थे तो अब उस एनर्जी में आप आएंगे कि आप उन्हें माफ़ कर पाएंगे। गेटवे मतलब भगवान की जो दरवाज़ा है वो ऑलरेडी आपके लिए इस ग्रहण के बाद खुल जाएगी। आपको हो सकता है पहले समझ में नहीं आए बिकॉज ऑफ इस सिचुएशन की वजह से आपको लगे कि मेरी ज़िंदगी में अभी भी तूफ़ान चल रही है, लेकिन देखेंगे धीरे धीरे वो तूफ़ान थम रही है। ठीक है, तो ये जेमिनी वालों की प्रिडिक्शन और मेरी रीडिंग भी ख़त्म होती है ईयर साइन वालों के लिए। तो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर से मेरी रीडिंग को लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ मेरे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।